आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के ऊपर। 21 जनवरी का आपका एग्जाम था एनटीपीसी का और 2 शिफ्ट में टोटल आपके 80 क्वेश्चन बनते हैं। आउट ऑफ 80 60 जेन्युइन क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं और हर एक दिन का एनालाइज कम से कम आप सभी देखते चलो और रियल क्वेश्चन कम से कम, क्योंकि जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है आप सभी तो इतने दिन में समझ गए होंगे कि हर शिफ्ट में कम से कम 60 से 8 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, और मैं तो डेली बोलता हूं कि जिनका भी ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है ना, वो भी कम से कम ये क्वेश्चन देखो, क्योंकि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है और टीसीएस ये क्वेश्चन रिपीट करेगा। ठीक है, तो कम से कम अपने आप को जज भी करना कि कितने क्वेश्चन के आंसर हम सभी सही दे पाते अगर आज के एग्जाम में हम बैठे होते तो। और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आप सभी को मिलता रहे। और इसका सारा का सारा पीडीएफ ना आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप के ऊपर शेयर कर दिया जाएगा, जो आप सभी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का नाम क्या है आपका? सक्सेस जगह छोड़कर की 98। तो फटाफट आज के सारे जेन्युइन क्वेश्चन को देखते हैं एक एक कर। पहला क्वेश्चन जो बना है वो बना है 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस देश की कहां पर होगा? 2024 का समर ओलंपिक जो होने वाला है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? ये कौन सी कंट्री जो है इसकी मेजबानी करेगा? पेरिस में होगा। कहां पर? फ्रांस में। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? ये आपसे पूछा गया। आसान क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जिगर, लीवर। अच्छा, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हुआ घुमा फिरा कर। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, वो किस साहित्य के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए 1913 में। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर काफी बार पूछा गया। पहले भारतीय कौन है? कब मिला नोबेल पुरस्कार? किस चीज के लिए मिला? बहुत बार तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ आपके एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मौजूद है? तो आपको पता है ना, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को जो है वो मेंशन शामिल किया गया था शेड्यूल 8 के अंदर। यह भी क्वेश्चन रिपीट किया गया। अगला, एक क्वेश्चन पूछा गया, शीर्षक का अनुवर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 18। अगला, यह क्वेश्चन भी रिपीट किया गया आपके एग्जाम में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का डेट पूछा गया आपसे, तारीख पहले पूछा गया था कब से कब तक लागू किया गया? 1951 से 1956 तक का। आज डेट पूछ लिया गया तो 9 जुलाई 1951, पंचवर्षीय योजना। अगला, हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। केटू नहीं होगा, बहुत तो केटू बोलते हैं, केटू नहीं होगा। आंसर क्या होगा इसका? कंचनजंगा। अगला, पंचायती राज प्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? आपको बताओ, ये सिस्टम सबसे पहले कहां लागू किया गया था? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ये कहां पड़ता है? राजस्थान में। कॉमन क्वेश्चन था ये वाला। अगला, नेपाल की सीमा से कौन सा भारत का राज्य अपना सीमा साझा नहीं करता है? ये आपको बताना था। और विकल्प के अनुसार जो आपके एग्जाम में ऑप्शन थे ना, जो आपको सही मारना था, झारखंड। ये सही आंसर था आज का। रेड डेटा बुक किसके लिए है? उत्तर क्या होगा आपका? लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित है, जुड़ा हुआ है। अगला, आसान क्वेश्चन था भाई, मैसूर महाराज पैलेस किस वंश द्वारा बनाया गया था? अगला, 2023 का विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, इंडिया। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1790 से लेकर 1792 तक चला था। और किस वर्ष में हुआ था? तो 1790 में। अगला, एक क्वेश्चन हमारा ये था कि कुत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। घुमा फिराकर 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया आज। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से, फर्टिलाइजर। विधानसभा को मशीन भाषा में कौन प्रभावित करता है? विधानसभा बोल रहा हूं, देख लो यहां पर हिंदी भी ट्रांसलेट सही से नहीं हुआ है। यहां पर बोल रहा है हु कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज? असेंबलर। कॉमन क्वेश्चन है। रेसिस्टेंट का प्रतिरोध का इकाई यूनिट क्या है? ओम। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फेमुर, सबसे छोटी कान वाली क्या नाम है? स्टेप्स।
कॉमन क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अच्छा, एस्टर का फॉर्मूला पूछा गया था आपसे। डीडीएल का फुल फॉर्म डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? रणवीर सिंह को। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्यपाल था अलग अलग, बट आंसर क्या मानना था आपको आज? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। अगला, स्क्वैश चैंपियनशिप 2019 में विजेता का नाम आपसे पूछा था। सौरभ घोषाल और जोसाना चिनेप्पा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा किसके द्वारा दिया गया था? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में था। यह नहीं था कि भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, यह विचार किसका था। बहुत जगह आपको यह बताया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में यह था कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, ड्राफ्ट। ठीक है। दुनिया में परमाणु रिएक्टर अभी भी यूरेनियम 223 का उपयोग करता है। कौन सा? कामिनी। ये आपको आज एग्जाम में आंसर मारना था। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट जिन्होंने आज कामिनी पे आंसर सही मारा होगा उनको पक्का 1 नंबर मिलेगा। बॉल नृत्य किस राज्य का है? वेस्ट बंगाल का। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा ये था, संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी कौन सी है आपका? तो UNFPA। ठीक है। अगला, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन सबसे पुराना है? ये क्वेश्चन था, और आपके एग्जाम में ऑप्शन ये भी था, ILO भी था, और 2 ऑप्शन थे, लेकिन सबसे पुराना की बात करें ना, ILO है, और ये नेविगेशन ऑफ द राइने है। तो एग्जाम में आंसर आपका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये इसका आविष्कार, इसका जो स्थापना है वो तो 1919 में किया गया, लेकिन आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका स्थापना 1815 में लगभग किया गया। तो आंसर आपका एग्जाम का आज का ये होगा, याद रखिएगा। अगला, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार पर आर्टिकल को मौलिक अधिकार से हटाया गया, कौन सा आर्टिकल था? अनुच्छेद आर्टिकल 44। जो पहली मस्जिद जो दिल्ली कुतुब मीनार के पास बनाया गया था। अच्छा, कुतुब मीनार के पास बनाया गया पहला मस्जिद का नाम पूछा है। मस्जिद का क्या है? अच्छा, कौन सी नदी को पीली नदी कहता है? हुआंग हो। मिड डे मील योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? HRD मंत्रालय के अंदर। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? गणपत राय श्रीवास्तव। ट्रेन 18 का दूसरा नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, अल हिलाल अखबार मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जारी किया गया था। यह पूछा था, अल हिलाल न्यूज़पेपर जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम आपसे पूछ लिया था आज। एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा था, 1929 में भगत सिंह के द्वारा असेंबली पर बम किस बिल के खिलाफ फेंका गया था? पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट में। अगला, मिक्स्ड फार्मिंग जो है, मिश्रित खेती किस प्रकार की खेती है? तो फसलों का उत्पादन और पशुपालन दोनों होगा। ठीक है। अच्छा, भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आसान क्वेश्चन। सीपीयू के 3 मुख्य घटक का नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसको ALU भी बोलते हैं, मेमोरी एंड स्टोरेज यूनिट। ये 3 आंसर होगा। DRDO ने कौन सा ड्रोन लॉन्च किया है? भारत। बैटल ऑफ प्लासी के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1757 में ना, रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? फिश फार्मिंग से। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका इससे जुड़ा था, ठीक इस प्रकार का आंसर आपका यही था। यौन उत्पीड़न मामले समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके ऊपर एक कमेटी बनाया गया था? तो DY चंद्रचूड। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संघ की आधिकारिक भाषा का उल्लेख किया गया? अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज किस आर्टिकल के अंदर? तो कॉमन क्वेश्चन है 343 के अंदर। अच्छा, कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? कुछ भी ऑप्शन में होगा। 5000% आपके एग्जाम में रोम था, और यही आपका सही आंसर था। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। आपके एग्जाम में रैम भी होगा श्योर, और ये वॉलेटाइल मेमोरी है। आपको मारना क्या था? रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये था, क्वेश्चन क्या था पहले सुन लो। कुतुब मीनार के बगल में अलाई दरवाजा नामक
एक मकबरा बनाना चाहता था। कौन सा शासक? बट वो बना नहीं पाया। तो याद रखिएगा, मैं पूरा डिटेल में लिखा हूं, आप क्वेश्चन समझ लो। दिल्ली में कुतुब मीनार के बगल में ना अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी बनाना चाहता था। अफसोस यह है कि सन 1316 में खिलजी की मौत के बाद इस मीनार का काम ठप हो गया। और अभी भी जाओगे ना, अभी भी इसका कुछ अंश जो है आपको वहां पर देखने को मिलेगा मलबा के रूप में। ठीक है। अच्छा, कौन आरबीआई गवर्नर नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने थे। आसान क्वेश्चन था। डीआरडीओ ने बम को डिफ्यूज करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? UXOR। ये अगर कुछ लोग बोल रहे हैं भैया एग्जाम में ना ऑप्शन में ये नहीं था, लेकिन ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, या फिर आपकी एग्जाम में अगर ये नहीं होगा ना तो 110% बोल रहा हूं दक्ष होगा। दक्ष। ये दोनों में से एक ऑप्शन तो श्योर शॉट होगा। अगला, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट किया गया कान घुमा फिरा कर। भारत इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया 1955 में। क्वेश्चन ये पूछा था ना, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस बैंक में विलय किया गया 1955 में? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन आपका ये था। कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट है, यह पूछा गया था आपसे, और आपके एग्जाम में ऑप्शन ये था आज IRNSS। कोपा अमेरिका 2019 का विजेता कौन है फुटबॉल का? ब्राजील। वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 में। एल्बर्ट बिल 1883 में जब पास किया गया तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। ठीक है। 2019 में इसरो के द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? तो जीसैट 31। अगला एक क्वेश्चन आपका यह था, बचत बैंक खाते पर ब्याज की दर से जो, अच्छा, सेविंग बैंक में ना इंटरेस्ट रेट जो है, जो ब्याज है उसका वो डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है? कंसर्न्ड बैंक के द्वारा। हर बैंक अलग अलग अपना जो है वो अपना सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट जो है वो जारी करता है। तो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। आप कमेंट करके बताना आउट ऑफ दिस आप कितने क्वेश्चन गलत करते हैं अगर आज आप एग्जाम में बैठे होते तो। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक करिएगा, और इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका, ग्रुप का नाम? तो सक्सेस की 98। सभी को गुड नाइट। और करेंट अफेयर क्लास भाई 1 से 2 दिन के अंदर रेगुलर करेंट अफेयर क्लास सुबह 4:30 बजे वाला आपका फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, प्रॉमिस। गुड नाइट एवरीवन।